सजा दो घर को गुलशनों सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशनों सा मेरे गुरुदेव आए हैं। 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 लगे खुशियाँ भी दुल्हन सी, लगे खुशियाँ भी दुल्हन सी मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशनों सा मेरे गुरुदेव आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशनों सा मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य है। वृष्णि नाम परवरो मंत्री कृष्णस्य दहिता सखा। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी को बृहस्पति जी के शिष्य हैं। देव गुरु बृहस्पति जी के उद्धव जी शिष्य हैं। और उद्धव जी ऐसी बात नहीं कि उद्धव जी भगवान के भक्त नहीं हैं। ऐसी बात भी नहीं कि उद्धव जी द्वैत मार्गी नहीं है। ऐसी बात भी नहीं कि भगवान की रूप माधुरी से उनको लगाव नहीं है। जो चैप्टर जो ज्यादा पढ़ लेता है उसका थोड़ा सा उसको भाव ज्यादा होता है। उन्होंने ज्ञान मार्ग को थोड़ा सा आगे रख लिया और भगवान ने एक बार विचार कर लिया कि उद्धव को भी ज्ञान भक्ति दोनों का रस मिलना चाहिए। राधे राधे। ज्ञान का रस, ज्ञान में भी रस है, ऐसा नहीं ज्ञान में रस नहीं, ज्ञान में भी रस है। पर ज्ञान को केवल ज्ञान को भक्ति के साथ मिलाएंगे तो रस मिलेगा और शुष्क ज्ञान नहीं। भक्ति के साथ जो ज्ञान होगा आपको रस मिलेगा। रस आता है भक्ति के साथ ज्ञान में। उद्धव जी को प्रेम का रस भी प्रदान करना चाहते हैं भगवान। जहां प्रकाष्ठा, जो प्रेम की प्रकाष्ठा का दर्शन कराना चाहते हैं भगवान, उनको वो व्याकुलता, उस प्रेम की प्रकाष्ठा, उस प्रेम वरहिणी गोपियों का वो भाव जो उद्धव को भी उस भाव का, जैसे माँ बाप होते हैं
वो जो अच्छी चीज कोई खाते हैं तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे भी खाएं। भगवान ने देखा जिस प्रेम की प्रकाष्ठा में हनुमंत लाल जी हैं, जिस प्रेम की प्रकाष्ठा में भरत जी हैं, जिस प्रेम की प्रकाष्ठा में गोपियां हैं, जिस प्रेम की प्रकाष्ठा में ब्रजवासी हैं, उद्धव को उनका दर्शन कराया जाए। हम देखिए गोपियों ने तो गाया प्रेम की बात है उद्धव, आगे चल के एक पंक्ति को गुनगुनाएंगे, परंतु हम सब अगर उद्धव को हम गोपियों वाले स्तर की बात तो गोपियों तक तो ठीक है, हमारे स्तर से ठीक नहीं, क्योंकि हम तो संसार में फंसे हुए हैं। उद्धव बहुत अच्छे थे, उद्धव भगवान के भक्त थे। आइए भगवान उद्धव से अपनी व्यथा कहते हैं, उद्धव की व्यथा को दूर करने के लिए भगवान ने कहा उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल तन आवत, सगल तृणन दीनाहि, सगल तृणन दीनाहि, उद्धव ब्रज बिसरत नाहि, मोहे ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझे ब्रज बिसरत, मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे ब्रज गोपियों की याद आती है, मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा और ब्रजवासी मैया मेरे लिए कष्ट पाती है। बाबा मुझे याद करते हैं और ब्रज गोपियाँ मुझे याद करती हैं, ब्रज की गायें याद करती हैं, ब्रज के मोर मुझे याद करते हैं। उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है। उद्धव कहने लगे प्रभु आप तो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, आप भी। उद्धव ठीक है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, बोध स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, मगर गोपियों को कौन समझाए, उन गोपियों को कौन समझाए, उन्हें द्वैत से अद्वैत की ओर कौन ले जाए। उद्धव ये मेरा काम कर दो आप। राधे राधे। उद्धव मेरा छोटा सा एक काम कर दो, ब्रजवासी दुखी हैं उन्हें जाकर कृपा करके समझा दो। हाँ हाँ मैं जाऊंगा, जाकर उनको समझा दूंगा, वो आपके लिए रोए नहीं। ब्रह्म तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वो आपके लिए ना रोए। भगवान उद्धव को समझाते हैं, उद्धव गोपियों ने मेरे लिए सब छोड़ा, उन्हें जीवन में कैसे भूल जाऊं, मुझे सौंप चुकी दे मन प्राण को, बोलो किस भांति मित्र उनको बुलाऊं। और उद्धव आप जाना ब्रज में, उन्हें समझा देना, उन प्यारी गौओं बछड़ों को गिन गिन करके कुछ का आना। उन प्यारी गौओं बछड़ों को गिन गिन करके कुछ का आना। उन प्यारी गौओं बछड़ों को गिन गिन करके कुछ का आना।
उन प्रेम विरहिणी सखियों को कुछ ज्ञान मार्ग समझाना। क्या कहा? उन सखियों को कुछ ज्ञान का मार्ग समझाना। और मैया बाबा के पास जाना तो क्या करना? कहियो ग्वालों से प्रेम मिलन, मेरे ग्वाल मिलेंगे, उन्हें मेरा प्रेम मिलन कहना। बाबा से आत्मन मन कहियो, आशीष गोपियों से कहियो, मैया से पांव लगन कहियो। गोपियों को मेरा आशीष देना और मैया को कहना मैं आपके पांव में, आपके चरणों में नमन करता हूं। उद्धव को भगवान ने संदेश दिया और उद्धव को कहा कृपया आप ब्रज में चले जाएं। चले मथुरा से जब उद्धव भी चल पड़े। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जैसे उद्धव वृंदावन में प्रवेश पाया, उनको संकेत मिलने लगे कि यहाँ तो प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, यहाँ तो प्रेम की यमुना बहती है उद्धव, यहाँ प्रेम है। नदी यमुना की धारा शब्द हरी हरी सुनाती थी। अमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कछु सार। अगर कोई सार है तो प्यार है, प्रेम है, प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं उद्धव, प्रेम ही प्रेम। अब जैसे उद्धव वृंदावन पहुंचे और यमुना पुलीन पर जा रहे थे, यमुना पुलीन पर गोपियों को देखा। वृंदावन में गोपियों की दशा देखी। गोपी वृंदावन में एक गोपी यमुना पुलीन पर जल भरने आई है। जल भरने आई और गोपी ने यमुना जी में जल रखा और यमुना जी में जल भरने के लिए मटके को जैसे ही नीचे किया और जल श्याम वर्ण जल में श्याम सुंदर की श्याम लता का दर्शन हुआ। जैसे श्याम सुंदर का दर्शन हुआ और खो गई, मटका हाथ से छूट गया, मटका यमुना जी में बह गया। और एक गोपी जल भरने आई है यमुना तट पर, मटका रखा और उसके ऊपर बैठ गई। अरे गोपी मटके के ऊपर बैठ गई, कौन सा आसन है ये वज्र आसन नहीं, ये सुख आसन नहीं, ये स्थिर आसन नहीं, ये कौन सा आसन है? गोपी कहती न वज्र आसन है न सुख आसन है। मैं कन्हैया को ये कह रही हूँ, कन्हैया कुछ देर मेरे ख्यालों से हट, ख्वाबों से हट। कन्हैया मेरे ख्यालों में है, कन्हैया मेरे ख्वाबों में है, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। मैं गृह कार्य नहीं कर सकती। ये गोपियों की दशा को देखा, दे गए कि सुध नहीं भूल गई सप्रीत, नारायण गाती फिरे प्रेम भरे संगीत। घनश्याम तुम्हें घनश्याम दीवाने। एक गोपी कहती है तुम्हें घनश्याम दीवाने तुम्हारे याद करते हैं।
तुम्हारी याद में आंसू बहा दिन रात करते हैं। नृत्य भूला है मोरों का, हुए हैं आंखों से तुम ओझल, घटाएं देख कर काली, बेचारे याद करते हैं। उन्होंने देखा इन ब्रज गोपियों की स्थिति को और आगे बढ़े। एक गोप से पूछा, भैया हमें ये बताओ नंद बाबा का घर कौन सा है। नंद बाबा का घर पूछा और किसी दाई जीव ने बताया, भैया नंद बाबा को घर पूछते हो, नंद बाबा का घर ये जो नमी दिख रही है, ये जल आ रहा है, इस नमी के आश्रित होकर जहाँ से इस नमी का उद्गम है, उस उद्गम ये जहाँ इस नमी का उद्गम है, वो उद्गम स्थान ही नंद बाबा का घर है, वही नंद भवन है, वही यशोदा मैया है, वही सब ब्रजवासी रहते हैं। मैया की स्थिति, जब ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा से वापस जब नंद बाबा खाली लौट आए तो मैया को बाबा ने कहा, यशोदे हम जीत गए, कन्हैया ने कंस को मार दिया, मथुरा वासी हार गए, हम वृंदावन वाले जीत गए। मैया ने कहा, नहीं नंद बाबा झूठ है, मथुरा वाले जीत गए, हम वृंदावन वाले हार गए। शाम अवध तहाँ जहाँ राम निवास, कृष्ण वृंदावन वही जहाँ कृष्ण निवास, बाबा हम हार गए। उद्धव जैसे ही नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, बाबा से उद्धव का मिलना होता है। बाबा से बताते हैं, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, आपकी कुशल क्षेम पूछने के लिए आया हूँ। नंद बाबा से मिलते हैं और नंद बाबा जैसे मैया के पास ले जाते, मैया की स्थिति, मैया कभी बावरी हो जाती है, कन्हैया सो रहा है, बाबा शोर नहीं, ब्रज के बालकों को, अरे लाला शोर नहीं, कन्हैया सो रहा है। कभी मैया बावरी होकर आवाज लगाती, बाबा बाबा कन्हैया यमुना पे है, बाबा कन्हैया गोचारण करके आवे वारो है। इस प्रकार से मैया की स्थिति को देखा, मैया की स्थिति को देखा, उद्धव का जो भाव था आधा तो और बह गया। नंद बाबा के भाई की पुत्र वधू भास्वरा मैया की सेवा में है, मैया की सेवा है। कभी कभार मैया को जबरन निवाला देती है, मैया के गले से निवाला उतरता नहीं, बस श्याम सुंदर के भावों में मैया रहती है। कन्हैया आ गया, कन्हैया यहाँ है, कन्हैया कभी याद आती, कन्हैया तो चला गया, तो जब ये याद आती है तो मूर्छित हो जाती है, गिर जाती है, फिर भावों में रहती है, श्याम सुंदर दरी माखन देना है। इन भावों में मैया की स्थिति को देखा और मैया को बाबा कहते, यशोदे यशोदे होश में आओ, होश में आओ, देखो मथुरा से उद्धव आए हैं। मैया जिस भाव से कन्हैया के चरणों की सेवा करती थी, दबाती थी कन्हैया को, जैसे माँ अपने बच्चे को मालिश करती है, उस भाव से ही उद्धव की सेवा करती है मैया। माँ जो माँ होती है वो दूसरे बालक में, अपने बालक में कम भेद करती है, ये यशोदा मैया से सीखना है। अब मैया बाबा से उद्धव मिले, मैया बाबा से मिलने के बाद जब ब्रजवासियों से मिले, उद्धव को दूर से देखा, सब ब्रजवासी भागे कि हमारा कन्हैया आ गया है। क्यों? काली कमली है, भगवान की ही पोशाक है, वही रथ है, वही पोशाक, सब भागे। जब पास में जाकर देखा कि तो हमारे मित्र का कोई मित्र जैसा ही है कोई, फिर भी ब्रजवासियों ने उद्धव का आदर किया, सत्कार किया, आओ भक्त की। सब ग्वाल वाल पूछते हैं, उद्धव भैया
क्या श्याम सुंदर हमें याद करता है? क्या कभी उसका मन करता है हमें मिलने का? क्या कभी वो हमें मिलने आएगा? इस प्रकार से उद्धव से वार्तालाप करते हैं। उद्धव जी कहते हैं आपको बहुत याद करते हैं, आपकी याद में कभी रो पड़ते हैं, आपको मिलने आएंगे। उद्धव जी ढाढ़स बंधाते हैं, इधर गोपियों की तरफ चलते हैं। गोपी उद्धव को देखती है और उसी समय एक भंवर आता है। भंवर तो भंवर को देख के एक गोपी कहती है, अरे गोपी, इसको देखो, ये पुष्प पर आया है, ये भी काला, ये भी काला है, वो भी काला था, वो भी आया था। हम ब्रजवासियों के साथ, हमारे ब्रजवासियों के साथ रहा, हमारी भावनाओं से खेला, हमारे पास रहा, और वो छलिया हमें छल कर चला गया। उस छलिए को हमारी याद नहीं आती। हाँ, ये भी काला है कपटी, और वो भी काला कपटी। हाँ, एक गोपी कहती, हाँ तुझे पता है ये ऐसा कपटी है, एक बार प्रेम प्रस्ताव रखा था, ये वही है, ये कोई और नहीं, ये त्रेता वाला ही है। त्रेता में प्रेम प्रस्ताव लेके, शादी का प्रस्ताव लेके गई थी पूतना, उसका नाक कान काट के उसको भेज दिया। ये तो पूर्व जन्म से कपटी है। अच्छा, और एक जन्म में तो इसने बलि को 3 पग भूमि मांगते मांगते संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया। ऊपर के तीनों लोगों को, ऊपर के 3 लोग माप लिए। ये तो ऐसा है, इस प्रकार से उलाहना देते हैं। ये प्रेम भरे उलाहने गोपियों के। राधे राधे। अब ये उद्धव देखते हैं, और उद्धव गोपियों के पास आए। उद्धव बोले, मैं आपके लिए संदेश लाया हूं। आपके वियोग को वो अनुभव करते हैं। गोपियां बोली, क्या वह कृष्ण छलिया बदल गया है? राधे राधे। क्या वो छलिया बदल गया है? क्यों भूल गया हम सखियों को? उद्धव, क्यों भूल गया हम सखियों को? क्यों नेह लगाना छोड़ दिया? क्यों परम त्यागिनी भोली सी राधा से नाता तोड़ दिया? उन योगी राज से कह दीजो, गोपियां जन्म से त्यागी है, त्यागे हैं सभी तुम्ही पर वे तब चरणन की अनुरागी है। सब त्याग दिए तेरे लिए, पर तेरे चरणों की अनुरागी है। और उस कृष्ण ने हमारे लिए पाती भेज दी। वो छलिया खुद क्यों नहीं आया? पाती, हाँ, कहाँ है पाती? पाती पकड़ती है, कोई एक भाग ये ले जाती है, वो ले जाती है। पाती में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? एक एक टुकड़ा लेके अपने हृदय से लगा लेती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उद्धव ने कहा, मैं आपकी व्यथा को दूर करने के लिए आया हूं। राधे राधे। उद्धव, हमारी व्यथा को दूर करोगे? कैसे? मैं आपकी व्यथा को दूर करने के लिए अद्वैत की चर्चा सुनाता हूं। राधे राधे। कौन सी चर्चा? अद्वैत की। उद्धव ने कहा, जिसे तुम अपने से दूर मानती हो, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। वो बिन पग चले, सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। गोपी बोली, उद्धव,
आप कह रहे हो वो बिना पैर के चलता है, बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के, हमारे हाथों में हाथ डाल के उसने रास किया है, इन पैरों के साथ हमने ब्रज में विचरण किया है, अपने हाथों से हमने उसके मुख में माखन दिया है। आप कहते हो बिना पग के, बिना कानों के। उद्धव कहने लगे वो ब्रह्म है, ब्रह्म है। गोपी कहने लगी ब्रह्म क्या है? एक दूसरी गोपी कहती होगा ब्रह्म कोई, उसका कोई मित्र होगा। उद्धव ने कहा अरे भोरी सखियों, वो नहीं, वही ब्रह्म है, वो हर जाई है, हर जगह है, वो सब में है, तुम उसका अनुभव करो। गोपी कहने लगी अगर वो सब जगह है तो फिर तुम हमारे पास किस लिए आए? राधे राधे। फिर तुम हमें उपदेश करने क्यों आए? उद्धव कहने लगे इतना आत्मविश्वास, हाँ हमारा इतना आत्मविश्वास है, कृष्ण हमारे से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं, हमारे पास है। कहा इसका प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण चाहते हो? उद्धव मैं मर जाऊं। क्या कहा? उद्धव नहीं मरते, यहां मर जाओगे तो कोई बात नहीं, बोलो उद्धव मैं मर जाऊं, मुझे जला देना, जो राख बचेगी पौधे में डाल देना और बाकी जमुना जी में बहा देना। जो पौधे में डालोगे और पौधे के तने को कान लगा के सुनना, और फिर के उस तने से यही आवाज आएगी, ना मरकर भी जाएगी ए कृष्ण तेरी उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू तेरे गीतों की आएगी। मेरी अस्थि को उठाकर अपने कान पे लगा लेना, चल भाष की तरह, मोबाइल की तरह, और उसमें भी यही आवाज आएगी, कृष्ण 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 आवाज आएगी। तुम कहते हो ब्रह्म ब्रह्म जपे, जब सब जगह ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो तुम उपदेश किसको देने आए हो? जो हो अद्वैत के कायल, जो तुम द्वैत नहीं मानते, जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत देते हो? भला खुद ब्रह्म हो करके उपदेश ब्रह्म को देते हो। अगर तुम ब्रह्म हो तो उपदेश भी तो ब्रह्म को ही दे रहे हो। पहले तो ये बात अपने पर उतारो। अब तो उद्धव जी को, उद्धव जी के मन में, उद्धव जी से कहा उद्धव मन ना भयो 10-20, एक ही था सो गयो शाम संग, कौन इरादे 20। उद्धव तुम क्या बात करते हो? और गोपी गाने लगी। देखिए ये भाव गोपियों की तरफ से है, मेरी ऐसी स्थिति नहीं कि मैं गा पाऊँ उद्धव जी के लिए, ये गोपियों की तरफ से ही समझना, क्योंकि महापुरुषों को पीड़ा होती है अगर इस तरीके का भाव हम गाए तो। हाँ ये गोपियों की बात, जैसे भगवान ने ऐसा कहा, गुरुदेव ऐसा कहते हैं, तो गोपियाँ ये कहती हैं, क्या कहती हैं? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा,
पूछा उनकी पूजा में सुन ले उधो प्रेम वालों प्रेम वालों उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब मैंने पूछा उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम में होती है पूजा यहाँ दम में होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है इसको प्रेम की बात है पूजा बंदगी में उसकी नहीं है यहाँ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा का कोई टाइम नहीं है। राधे राधे हमारी आपकी पूजा का टाइम है, सुबह संध्या करनी, शाम को संध्या करनी है, इस समय ये करना, इस समय ये करना, इस समय ये करना है। बड़ा सुंदर कहा, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। यहाँ सौदे कहाँ होते हैं? जे तुद प्रेम खेलना चाहो, अगर प्रेम की गली में खेलना है बोलो, जे तुद प्रेम खेलना चाहो, सर घर तली गली मोरियाओ, सर घर तली गली मोरियाओ। अगर आपको प्रेम की परिभाषा को जानना है, प्रेम की गली में आना है और प्रेम को अनुभव करना है, अपना सर अपनी हथेली पर रख के चलना होगा। राधे राधे बोलो भाई, राधे राधे। यहाँ सर दे के होते हैं, अपना सर देना पड़ता है पहले। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। ये सौदा इतना सस्ता नहीं है कि प्रेम ऐसे मिल जाए। अगर प्रेम चाहिए तो पहले सर की बाजी देनी पड़ती है। इसलिए प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनका वक्त क्या है, उनकी पूजा क्या है। यहाँ दम दम में दम 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 परोसा यार, दम आवे नावे, दम दम परोसा यार, दम आवे नावे, आरा गाना पहुँचा, आरा गाना पहुँचा, दम आवे नावे, दम दम परोसा यार, दम आवे नावे, दम दम परोसा यार, दम। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूजा बंदगी तेरे बस की नहीं है। और बोलो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। अभी अभी प्रमाण दे दो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। हमारे दादा गुरुदेव का उदाहरण है और वृंदावन में केले कुंज वाले महाराज जी का उदाहरण है। महाराज जी आपको कोई अपने शरीर से दे देते हैं, अंग निकाल, कहने लगे नहीं ये मेरी शामा शाम है, ये नहीं देना।
जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह, जिंदगी से परवाह नहीं। उन्हें तो लाडली के नाम की परवाह है, उन्हें तो श्यामा श्याम की परवाह है, उन्हें तो अपने प्रिया प्रीतम की परवाह है, शरीर की परवाह नहीं। जब तक है तब तक प्रिया प्रीतम लाडली लाल प्रिया प्रीतम गाएंगे। ऐसे ही हमारे दादा गुरुदेव से कहा कि आप सबको आशीर्वाद देते हो, उनको लाभ हो जाता है, पर आप अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते। बड़ा सुंदर हमारे दादा गुरुदेव ने कहा, जिन्हों का इश्क साधक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। वो फरियाद नहीं करते, वो प्रेम करते हैं। इसीलिए तो जो असल में है नकल में नहीं, थोड़ा सा कष्ट आया आए मर गई ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो क्या जानना चाहते हो, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से किनारे। नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से किनारे। वो तो रहते हैं जग से किनारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर की तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है बदली तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। मैंने गुरुदेव को देखा, हमारे गुरुदेव बिहारी जी जाते थे, कोई आडंबर नहीं, पीछे से गए बिहारी जी गए और बिहारी जी को निहारा, कौन दाएं कौन बाएं, कोई कौन जानने वाला कौन करने वाला, कोई मतलब नहीं। अस्सी ते अपने यार को देख रहा है बस। हम तो अपने ठाकुर को देखते हैं, ठाकुर को देख के अपने काम करते हैं और चल देते हैं। और सत्यता हमारे गोसाई जी हैं, विभु प्रभु भैया विभु जी गोस्वामी और प्रभु गोस्वामी, उनके पूज्य पिताजी श्री अमर बिहारी गोस्वामी जी, गोलोकवासी निकुंज धामवासी प्रभु भैया के पूज्य पिताजी अमर बिहारी जी। तो एक बार दास को कहा, उन्होंने बोला, मैंने कहा जी पिताजी हमारे प्रति पुत्र भाव रखते हैं और कभी हमसे कोई सेवा नहीं लेते, पुत्र भाव रखते हैं। तेरे बाबा बड़े काम को आए। मैंने कहा क्या बात है, तेरे बाबा का मैंने लिखा भी पढ़ा है। मैंने कहा जी, कहते तेरे बाबा में वो लक्षण है जो नीम करोली बाबा में लक्षण है। मैंने कहा जी, कहते तेरे में कुछ दम है तो अपने बाबा से कुछ पाए ले। राधे राधे, तेरे में कुछ दम है तो अपने बाबा से कुछ पाए ले। तेरे बाबा बहुत ऊंची चीज है, तेरा बाबा अपने आप को छिपोए है, ये अपने आप को छिपा के रखते हैं। तेरे में अगर दम है तो अपने बाबा से कुछ पा ले। तेरे बाबा तो बाबा नीम करोली की तरह, वही लक्षण बाबा नीम करोली के थे, वही लक्षण तेरे बाबा के हैं।
मैंने कहा आपने ऐसा क्या देखा? कह रहा हम तो कई दिन से देख रहे तेरे बाबा को। बिहारी जी माओ देखे ना, इटे को देखे ना उठ को देखे, बिहारी जी को निहारे, बिहारी जी को निहारे, पीछे से निहारे, आगे से निहारे और चले जाए। कहूँ तेरे को मतलब ना आए, तेरे बाबा के लक्षण बहुत अच्छे हैं, कुछ प्राप्त कर ले। इसीलिए कहा जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं तन से प्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में समाए, वो नजर जिन तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है जिंदगी से बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, पूछो प्रेम की बात है, जिंदगी से बस की नहीं है। बात है, जिंदगी से बस की नहीं है। मन ना भयो 10-20, एक ही था सो गयो शासन। उधो मन ना भयो 10-20, एक ही था सो गयो शासन। कौन मेरा तेरे ब्रह्म को किस इरादे से भजे महाराज? की मन था जो श्याम सुंदर ले गए। ओधो कह देना मोहन से, हम दुखियों की परवाह ना करें, वो राज करें, हम त्याग करें, हम जन्म से त्यागी हैं। ओधो जा ब्रज धाम में नहीं ज्ञान की ठोर, लिए पोटली ज्ञान की ले जाओ कहूँ और। पूजो पूजो या ब्रजधाम में नहीं ज्ञान की ठोर, लिए पोटली ज्ञान की ले जाओ कहीं और। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम दो हमें शाम ही सो काम है। शाम ही ये शाम जिए शाम बिनु काही जिए, आधे की सिला करी आधार शाम नाम है। शाम गति शाम मति शाम ही है प्राणपति, शाम सुखदाई सो बनाइया तो याम है। श्याम सुखदाई सो भलाइया दो। और उधो उधो तुम गए मोरे पाती लेके आए दौड़े। उधो तुम गए मोरे पाती लेके आए दौड़े। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम शाम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम शाम है। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम शाम। उधो को ज्ञान का जो भाव था वो गलित हो गया, और उधो दीन दशा देखी ब्रजबालन की, उधो तो गिरो गुमान। उद्धव ने सोच लिया प्रेम की विभोरता में, कृपया ध्यान देना, अब उद्धव के मन में आ गया प्रेम की विभोरता में गोपियों से कोई आगे बढ़ सकता नहीं। भूल गई प्रेम में जो देंगे को,
इनके हृदय में कोई ज्ञान भर सकता नहीं, जो अपने देवी स्वजनों को भूल चुकी हैं, अब इनके हृदय में कोई ज्ञान नहीं भर सकता। जितना भी दो उपदेश ज्ञान ब्रह्म का, काली कमली पे रंग चढ़ सकता नहीं। अब ये जो काली कमली है वो कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, काले की काली कमली का रंग चढ़ गया है। राधे राधे, उस काले की काली कमली का रंग चढ़ गया है। आए तो शिक्षा देन खुद की परीक्षा भई, वृंदावन रेणु आज मोए मन भाई है, जाऊंगा ना मथुरा छोड़ के चरण तिहारे स्वामिनी जो। राधा रानी से कहा जाऊंगा ना छोड़ चरण तिहारे स्वामिनी जो, गुरु दीक्षा आज मैंने आप ही सो पाई है। मेरे गुरु तो थे, पर प्रेम की जो दीक्षा स्वामी जी आपने कृपा की है, आज आपने मुझे प्रेम की जो दीक्षा दी है, मैंने आप से ही पाई है। उद्धव आए थे एक दिन के लिए। उद्धव 6 माह वृंदावन में रहे, भक्ति का रंग चढ़ गया, रज का नित्य रज का श्रृंगार करते हैं। राधे राधे। जिनको ये लगता था ये क्या है, ये पागल हैं जो रज का तिलक करते हैं, आज रज का पूर्ण श्रृंगार करते हैं, बाजू में करते हैं, अपने मस्तक पे करते हैं, अंगों पे करते हैं, ब्रज का श्रृंगार करते हैं, नित्य ब्रज का श्रृंगार करते हैं। 6 महीने वृंदावन में रहे। 6 महीने के बाद जब श्याम सुंदर के पास में गए, श्याम सुंदर ने प्रेम की, श्री जी के प्रेम की कृपा को जब देखा, भगवान के नेत्र सजल हो गए। तो उद्धव ने जाकर कहा ठाकुर जी को, हे कृष्ण तू बड़ा कठोर है। भगवान कहते थे मेरा काम हो गया, जिस कार्य के लिए मैंने भेजा था वो कार्य हो गया। जो मैं नहीं कर पाया वो ब्रजवासियों ने किया, ब्रज गोपियों ने किया। आइए गोपी प्रेम को यहाँ प्रणाम करते हैं। समय भी इनकार कर रहा है, गोपी प्रेम को प्रणाम करते हैं।
खासा तो है, ज्यादा से ठिठिया मत सुनाओ, जयमाला कराओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सरोहरि। द्वारकाधीश भगवान बोली रुक्मिणी मैया की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्धै पुन्नागजातिकरवीररसादपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुर